बहुत सी हवेलियों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से किलों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से कासल्स के बारे में आपने सुना होगा कि वहां पर भूत रहते हैं, वहां पर साए देखे जाते हैं, वो वीरान है, वहां पर कोई रहता नहीं है। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई हवेली के बारे में सुना है जहां पर कि इंसानों के साथ साथ भूत भी रहते हैं? आज बात करेंगे एक ऐसी हवेली के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूं एवरीथिंग एलेक्सा के इस मिस्टीरियस चैनल पर। बात है करीबन 200 साल पुरानी। 200 साल से एक आत्मा जो कि लगातार उस हवेली में रहती आ रही है। बात है उत्तर प्रदेश के ईटा के पास एक गांव है वहां की। उस गांव में वो भूत नहीं बल्कि भूत के साथ साथ एक परिवार भी रहता है, गुप्ता परिवार। जब उस हवेली के मालिकों से बात करी गई तो पता चला कि उस हवेली में लगातार रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें तो आती हैं, लेकिन उनके साथ साथ अभी जो फैमिली वहां पर रहती है उनका नाम है तोमर फैमिली। तोमर फैमिली ने अपने 8 फैमिली मेंबर्स को वहां पर गंवाया है। उनके बच्चों की, उनके भाई की, उनके दादा की, हालांकि उनके पिताजी की भी वहां पर मौत हो चुकी थी। टोटल कुल मिलाकर 8 मेंबर्स उस फैमिली के मारे जा चुके हैं। उससे पहले जो फैमिली इस हवेली को ऑन करती थी उस फैमिली का नाम था गुप्ता फैमिली। गुप्ता फैमिली के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं लगातार होती रहती थी, तो गुप्ता फैमिली ने भी उस हवेली को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया था और उनको खरीदा तोमर फैमिली ने। लेकिन तोमर फैमिली के हालात भी गुप्ता फैमिली से भी ज्यादा खराब हुए। गुप्ता फैमिली के साथ तो हालांकि 1-2 मौतें हुई, बहुत सी हॉरर घटनाएं भी हुई, लेकिन अभी जो तोमर फैमिली वहां पर रह रही है, तोमर फैमिली के साथ तो 8 फैमिली मेंबर्स उनके मारे गए। वो रोज एक खौफनाक साए में वो जीते आ रहे हैं। लेकिन मिस्टर तोमर का कहना है कि वो इसी हवेली में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो इन्हीं खौफनाक चीजों को रोजाना महसूस करते हैं, रोजाना इन्हीं खौफनाक माहौल में, इसी वो खौफनाक माहौल में रोजाना रहते हैं। उन्होंने बहुत बार पूजा पाठ करवाने की भी सोची, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। एक बार एक पंडित ने पूजा करने की वहां पे कोशिश करी तो उस पंडित की भी वहां पर मौत हो गई। इस हवेली में जो भूत घूम रहा है वो भूत है 200 साल पुराना एक तवाइफ का, जिसका नाम था रमैया। रमैया एक तवाइफ थी जिसके हुस्न के, जिसके नाच गाने के पूरे गांव के लोग, पूरे आसपास के लोग दीवाने थे। दूर दूर से उसका वो मुजरा देखने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। आज के टाइम वो दीवानगी खौफ में बदल गई है, क्योंकि जिस टाइम उसके हुस्न के, उसके दीदार के लोग दीवाने थे, आज जब कहीं पे भी उस रमैया की आवाज, उसके चीखने की आवाजें वहां पर सुनाई दे तो शायद लोग 10 दिन तक भी उस राह से ना गुजरे। बहुत बार लोगों का दावा है कि उस हवेली से पानी मांगने की आवाजें, मुझे हवेली से मत निकालो ऐसी आवाजें, मुझे मत मारो ऐसी आवाजें, बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें उस हवेली से सुनाई देती है। रात के टाइम से तो वहां पर कोई राहगीर भी नहीं गुजरते। हालांकि वो हवेली एकदम गांव के बीच में है, लेकिन जब भी शाम को सूरज ढलता है, सूरज ढलने के बाद में उस हवेली के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता। और ये अभी की बात नहीं है, जब से जिस फैमिली ने भी इस हवेली को खरीदा है, जो भी इस फैमिली के ऑनर्स थे, उन ऑनर्स सभी का यही कहना है कि ये हवेली बहुत खौफनाक है। सोचो, जब गांव के लोगों का ही वहां से गुजरना इतना मुश्किल था तो उस फैमिली में रहने वाले लोगों पे तो क्या गुजरती होगी। लेकिन गुप्ता फैमिली ने घर छोड़ दिया और तोमर फैमिली फिलहाल अभी भी वहां पर रह रही है। तो हालांकि मिस्टर तोमर क्या चाहते हैं, तोमर एक पढ़े लिखे इंसान है। पहले तोमर ऐसी बातों पर मानते नहीं थे कि भूत क्या होते, प्रेत क्या होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के साथ में भी जब ऐसी घटनाएं हुई तो मिस्टर तोमर भी इस चीज को मानने लगे कि हाँ, ये वाकई ऐसा होता है। लेकिन मिस्टर तोमर अभी इस फैमिली को, हालांकि इस हवेली को बेचना नहीं चाहते, इस हवेली को, उसी हवेली में वो रहना चाहते हैं। हालांकि 8 लोगों की लगातार उस हवेली में मौत हो चुकी है। लगभग वो अपने सारे परिवार को खो चुके हैं। हालांकि कुछ बच्चे होंगे मेरे ख्याल से उसमें, लेकिन ज्यादा कोई फैमिली मेंबर्स उस हवेली में अभी तक बचे नहीं है। लेकिन फिर भी फिलहाल मिस्टर तोमर इस हवेली को छोड़ना नहीं चाहते। तो बात करते हैं कौन थी रमैया और क्या कुछ हुआ था जिसके कारण अभी तक रमैया इस हवेली में भटकती है। रमैया बाई एक तवाइफ थी जो कि 200 साल पहले इस हवेली में मुजरा किया करती थी। जो भी हवेलियों के मालिक होते थे, हालांकि इस हवेली के नहीं लेकिन आसपास की सारी हवेलियों के, हालांकि उस टाइम के जो टॉप के जो जमींदार मान लो, या जो भी जिसे हम गांव के जो अमीर आदमी बोलते हैं, हर उस अमीर शख्सियत का दावा होता था कि वो रमैया को अपनाना चाहते हैं। हर कोई इंसान जो कि अमीर था या जो कोई भी लोकल आदमी भी हो, जिसने एक नजर एक बार रमैया बाई को देखा हो, उस रमैया को भूल नहीं पाता था। हालांकि उस गांव में या गांव के आसपास कहीं पे भी कोई आदमी यदि एक बार रमैया को देख ले तो उसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती कि वो रमैया के बिना रह नहीं सकता।
तो उसकी वो दीवानगी, उसकी वो खूबसूरती ही रमैया की मौत का कारण बनी। एक बात है कि हुस्न से तो साधु सन्यासी भी नहीं बच सके, तो नॉर्मल इंसान का तो बचना ही क्या। तो ये इसी के पीछे ऐसा ही कुछ हुआ। दो भाई थे जो कि मुजरा देखने आए थे। मुजरा था उसी तवायफ रमैया बाई का। अब रमैया इतनी हुस्न बनी, उसे देखने के बाद कोई भी पागल हो जाए, उसे पाने की इच्छा हर की बढ़ती जाए। कोई भी इंसान हो, एक बार उसके हुस्न का वो दीदार कर ले, एक बार उसे कोई देख ले, उसकी लहराती हुई वो जुल्फे, उसका वो हुस्न को एक बार देखे तो शायद उसका मुरीद हो जाए। तो वो दोनों भाई मुजरा देखने आए थे। मुजरा पूरा ही नहीं हुआ था, हालांकि बहुत सारे लोग वहां पर थे। तो उन दोनों में उसके पाने की, रमैया को पाने की चाह इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। वो दोनों लड़ने लगे कि रमैया मेरी है और मैं इसे पाकर रहूंगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई, एक दूसरे के साथ में हाथापाई होने लगी। अब उस हाथापाई में रमैया भी शामिल हो गई। रमैया ने उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करी, लेकिन एक भाई ने वो खंजर सीधा रमैया के पेट में उतार दिया और रमैया की मौत हो गई। तब से लगाकर अभी तक लगातार 200 साल बीत चुके हैं। उन 200 सालों के भीतर ना कोई उस हवेली में चैन से रह पाया है, ना कोई वहां पर आसपास रहने वाले लोग भी चैन से रह पाए। जब रमैया की मौत हुई, उस मौत से लगाकर अभी तक उस हवेली में रमैया की रोने की आवाजें, रमैया की वही आवाजें कि मुझे मत मारो, मत लड़ो, मैं किसी की नहीं हूं, ऐसी बातें, घुंघरुओं की आवाजें, नाचने की आवाजें और जोर जोर से गाने की आवाजें अभी तक सुनाई दे सकती हैं। यदि आप भी कभी वहां पर जाएं तो शायद आपको भी वो सुनाई दे, क्योंकि अभी भी तोमर फैमिली इस हवेली को ऑन करती है। अभी भी वहां पर लोग रहते हैं और अभी भी उनको वो खौफनाक आवाजें, सारी घुंघरुओं की आवाजें उस गांव को और उस तोमर फैमिली को भी सुनाई देती हैं। अभी जो उस हवेली के ऑनर है, उनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र तोमर। मिस्टर सत्येंद्र तोमर का कहना है कि उनकी माँ को एक खौफनाक साया दिखता था। वो साया कुछ दिन दिखा, उस खौफनाक साये के बाद उनकी माँ की मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद मिस्टर सत्येंद्र तोमर की पत्नी को भी वो खौफनाक साया दिखा और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उस घर के बच्चों को भी वो साया दिखा और उस घर में रहने वाले बच्चों की भी मौत हो गई। मिस्टर सत्येंद्र तोमर का कहना है कि वो उस हवेली को कभी भी खाली नहीं करेंगे, वो उस हवेली में ही रहेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन मिस्टर सत्येंद्र तोमर उस हवेली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक बार उस हवेली में पूजा भी करवाई गई थी। सत्येंद्र तोमर ने बेकायदा पूरी सारा कुछ बताया है कि एक बार उन्होंने पूजा भी करवाई थी, लेकिन पूजा करवाने के 2-3 दिन बाद ही उस पंडित की भी मौत हो गई। हालांकि हवेली में तो कुछ नहीं हुआ, हवेली में ना कुछ वो घुंघरुओं की आवाजें कम हुई, ना वो नाचने गाने की आवाजें कम हुई, ना वो खौफनाक आवाजें कम हुई, बल्कि 2 दिन के बाद में उस पंडित की जरूर मौत हो गई। इस हवेली में एक और चीज है, इसकी पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता भी कहती हैं और सत्येंद्र तोमर भी इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत बार इस हवेली में पेंट करवाया, बहुत बार हमने हवेली को अलग अलग तरीके से सजाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी इस हवेली में रौनक देखने को नहीं मिलती। जब भी हम अंदर जाते हैं किसी रूम में, एक खौफनाक सी सन्नाटा, एक खौफनाक सा साया हमें उस हवेली में महसूस होता है। हमें हर बार महसूस होता है कि एक अजीब सी स्मेल आ रही है, चाहे कितना भी वहां पे परफ्यूम लगा दिया जाए उस हवेली में, या कितना भी उसको रंग कर दिया जाए, कितना भी सजा दिया जाए, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी वो महक उस हवेली से नहीं निकल पाती। ये थी उस खौफनाक हवेली की खौफनाक कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास कहानियां हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।